नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। प्रमुख सचिव राजस्व श्री विवेक पोरवाल और कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आज तहसील कार्यालय गोरखपुर का निरीक्षण किया, जिसमें नए सेटअप्स में जिले में राजस्व न्यायालयीन एवं गैर न्यायालयीन कार्यों के लिए अलग अलग राजस्व अधिकारियों को नियुक्त व उनके कार्य प्रणाली को देखा गया। उल्लेखनीय है कि जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में आज 22 जुलाई से पूर्णकालिक न्यायिक कार्य करना प्रारंभ हो गया है, जिसमें अब पीठासीन अधिकारी राजस्व न्यायालयों में कार्य दिवसों के दौरान प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक न्यायिक कार्य कर रहे हैं। नवीन व्यवस्था के निश्चित रूप से ऐतिहासिक है, जिससे प्रकरणों के निराकरण में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और प्रकरणों का समय सीमा के भीतर निराकरण होंगे, क्योंकि पहले राजस्व अधिकारियों को बहुत सी प्रशासनिक कार्यों के कारण कोर्ट में बैठने लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता, लेकिन अब नए व्यवस्था के तहत न्यायालयों में पूर्णकालिक राजस्व मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। 10 बजे से आप लगे होंगे। ये राजस्व न्यायालयों का नया सेटअप हमने चालू किया है 22 तारीख से। 27 पूर्णकालिक राजस्व न्यायालय चालू किए हैं, जिसमें 10 बजे से बैठ के शाम को 6 बजे तक केवल राजस्व संबंधी कार्य करेंगे। इस व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए आज प्रमुख सचिव श्री विवेक पोरवाल जी आज आए थे। उन्होंने तहसील जाके भी निरीक्षण किया, गोरखपुर तहसील का निरीक्षण किया, कोर्ट रूम्स को उन्होंने देखा, वहाँ बार के सदस्यों के साथ उन्होंने चर्चा की और फिर उन्होंने जो है तहसीलदार नायब तहसीलदार के साथ एक लंबी बैठक की ली। इस पूरे सेटअप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने डिस्कस किया और हम लोगों से फीडबैक भी लिया, हमारी समस्याएं भी सुनी, कैसे उसको हल किया जा सकता है। मुझे लगता है आज का जो दौरा माननीय प्रमुख सचिव साहब का जो रहा है, ये राजस्व न्यायालयों का जो पूर्णकालिक न्यायालय में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको और तेज गति देगा। देखा जाए तो कुछ कमी भी पाई गई कि जो बैठक हुई थी उन्होंने बोला जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर भी वहाँ पे नहीं है, तो थोड़ा सा उसमें भी काम में विलम्ब हो रहा है। देखिए ये दिक्कतें जो हैं, कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं, कई जगह तो पीठासीन अधिकारी भी नहीं है, कहीं लीगल की दिक्कतें हैं, कहीं चैम्बर की दिक्कतें हैं। ये दिक्कतें अपनी जगह हैं, लेकिन एक दफ़े जब बैठना चालू करेंगे अधिकारी तो धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों का भी हल निकलेगा। सर, जहाँ पर ये निरीक्षण हुआ है वहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बगैर किसी हस्तक्षेप के जो अलग से जो अधिकारी जो नियुक्त किए जाते हैं वो बगैर तरीके से फाइल निकाल रहे हैं, वहाँ पर ऐसी भी शिकायत? हाँ, ऐसी मेरे को तो कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है वहाँ की। गोरखपुर की बात यदि आप कर रहे हैं तो गोरखपुर हम लोग गए थे, पर ऐसी कोई शिकायत यदि आएगी जिसमें कि किसी के द्वारा कोई इलीगल काम किया जा रहा होगा, अनधिकृत काम किया जा रहा होगा, हम बड़ी सख्त कार्रवाई करेंगे। कितना फ़ायदा मिलेगा सर हम पब्लिक को? ये तो देखिए अभी तो 2 दिन ही हुए हैं। मुझे जो इनिशियली जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से और अधिवक्ताओं के माध्यम से जो फीडबैक आ रहा है, मुझे लग रहा है हमारे अधिकारी यदि 8 घंटे किसी न्यायालय में बैठेंगे, काम सभी लोग करते हैं, टाइम नहीं मिल पाता था बैठने का, कुछ अलग अलग काम लगे रहते थे। अभी यदि बैठेंगे तो काम में निश्चित तौर से गति आएगी और जनता को उसका फ़ायदा मिलेगा। ये माना जाए कि ये मध्य प्रदेश का पहला जबलपुर जिला है जिसमें पहला। देखिए जबलपुर में हमने थोड़ा जल्दी शुरुआत कर दी। ये धीरे धीरे करके अभी 24 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट ही हो रहा है। प्रमुख सचिव साहब इसीलिए इसको यहाँ पे देखने आए थे और जबलपुर में हमने थोड़ा पहले चालू किया है, पर मुझे अभी नरसिंहपुर में, सिवनी में, बालाघाट में यहाँ भी ये चालू हो गया है। इन 2 दिन में क्या इसका रिजल्ट मिला? अभी 2 दिन में तो देखिए अभी लोग बैठ रहे हैं, पहले सूरत दिखा रहे हैं लोगों को, तो लोगों को अभी तो विश्वास हो रहा है कि हाँ साहब तहसीलदार साहब के दर्शन हो रहे हैं। तो धीरे धीरे करके व्यवस्था जमेगी। अभी 1 या 2 दिन में मैं यदि निकाल पाऊँ कि भाई कितने केसेस सुने, कितने केसेस का निराकरण हुआ, वो थोड़ा ज्यादती होगी उनके साथ। हमें समय देना चाहिए न्यायालयों को कि वो हफ्ते भर में, 10 दिन में, 15 दिन में जो भी उनके काम होंगे उसको हम फिर रेगुलरली समीक्षा हम करेंगे। हर शनिवार को हम लोग करते ही हैं। जब एक दफ़े 10-15 दिन का टाइम हो जाएगा तो हम आपको आंकड़े भी आपके साथ शेयर करेंगे। सर, अभी देखा जा रहा है कि भोपाल के बाद ये सब जबलपुर में आपने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।